हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इंटेंट के साथ में अपना डेटा पास कर सकते हैं। यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर हम जब जा रहे हैं तो हम कैसे हमारा डेटा जो है वो पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में देखा कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मेरे को एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में अगर डेटा सेंड करना है, डेटा ट्रांसफर करना है या सेकंड से थर्ड में डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये मैं रन टाइम में कैसे एंड्रॉइड के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो उसके लिए सीधा चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और देखते हैं कि ये चीज कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंटेंट पासिंग वाला कोड लिखा था या इंटेंट पासिंग वाला जो प्रोजेक्ट बनाया था, हम उसी के अंदर चेंजेस करेंगे ताकि आपको एक बेटर व्यू मिल जाए। क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट कैसे करना होता है, तो उसी के साथ में जब वो प्रोसेस हो रहा होगा तभी हमको डेटा उसके साथ में भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर देता हूँ और उसी में हमको देखना है कि क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, कैसे हमको डेटा भेजना पड़ता है, कैसे हमको फैच करना पड़ता है दूसरी एक्टिविटी में। तो आज के सेशन में वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, अब क्वेश्चन आता है कि हमको रन टाइम में एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा क्यों हम ट्रांसफर करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे यूजर ने लॉगिन किया, फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर लॉगिन पेज पे जैसे ही लॉगिन किया, देखो हम एंड्रॉइड के अंदर जो डेटा है वो तीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आपका बंडल पासिंग, जो आज सीखने वाले हैं। दूसरा होता है शेयर्ड प्रेफरेंस और तीसरा होता है डेटाबेस, जो इंटरनल स्टोरेज है। अब शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटाबेस दोनों ही ऐसे तरीके हैं जिसके अंदर आपकी ऐप क्लोज होने के बाद भी डेटा मैनेज्ड रहता है। लेकिन बंडल पासिंग ऐसा तरीका है जिसमें डेटा जब तक ऐप चल रही है तब तक ही मैनेज रहेगा। यानी कि आप रन टाइम में कोई भी एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में अगर आपको इंस्टेंटली कुछ वैल्यू पास करनी है या कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटाबेस का यूज करके भी कर सकते हैं। आपने एक एक्टिविटी में डेटा स्टोर कराया और दूसरी एक्टिविटी में डेटा फेच कर लिया। लेकिन ये जो प्रोसेस है, अगर हमको स्मॉल स्मॉल डेटा ही चाहिए तो हम इन चीजों के लिए क्यों डेटाबेस का यूज करें या क्यों हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज करें। और अगर ऐप क्लोज होने के बाद में मेरे को उनकी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटाबेस का यूज क्यों लूं। उसके लिए एंड्रॉइड के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो होता है बंडल पासिंग का, जो रन टाइम में डेटा मैनेज करने के लिए काम आता है। तो इसीलिए मैं बंडल पासिंग को यूज करूंगा। जैसे रन टाइम में मेरे को कोई भी ऐसा डेटा है, जैसे यूजर ने लॉगिन किया, यूजर के जो भी नेम है, यूजर का नेम हो गया, यूजर का जो यूजर की प्रोफाइल के जितने भी 4-5 चीजें हैं, वो मेरे को अगर रन टाइम में सेकंड एक्टिविटी पे दिखाना है, या फिर मेरे को ऐसी कुछ लिस्ट दिख रही है जिसमें मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तब भी मेरे को सेम एक्टिविटी ओपन करानी है, सेकंड पे क्लिक करूंगा तब भी सेम ओपन होगी, थर्ड पे क्लिक करूंगा तब भी सेम होगी। बस चेंज क्या होगा कि अगर पहले वाले पे क्लिक होगा तो उस पर्टिकुलर जो एक्टिविटी में हम ओपन करेंगे उसकी हेडिंग हम चेंज कर देंगे, दूसरे पे क्लिक होगा तो उसकी हेडिंग हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक स्कूल ऐप बनाया, स्कूल के लिए एक ऐप बनाया, उसमें स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब मेरे को स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, हर एक स्टूडेंट का। तो मैं क्या करूंगा, जब भी यूजर किसी भी स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो मैं हर एक के लिए अलग अलग एक्टिविटी नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सबके लिए सेम ही एक्टिविटी ओपन कराऊंगा। बस पहला वाला जब स्टूडेंट ओपन होगा तो पहले वाले स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, दूसरा वाला जब ओपन होगा तो दूसरे की डिटेल्स बताऊंगा, तीसरा वाला ओपन होगा तो तीसरे की डिटेल्स बताऊंगा, चौथा वाला जब स्टूडेंट ओपन होगा तो चौथे वाले स्टूडेंट की डिटेल्स में बताऊंगा, और ऐसा चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे 1000 स्टूडेंट है तो हमको 1000 एक्टिविटी नहीं बनानी है, क्योंकि डिजाइन तो हमारी सेम ही रहने वाली है, बस डेटा ही तो चेंज होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उस समय रन टाइम में जो भी रिक्वायर्ड डेटा इनिशियली चाहिए वो हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में ट्रांसफर करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ओपन होने पे हम जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर पाए। तो उसके लिए भी आपका बंडल पासिंग यूज में आता है। तो प्रैक्टिकली उसको कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने ऐसे इंटेंट को पास किया था, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में हम गए थे, यहाँ से मेन एक्टिविटी से हम गए थे सेकंड एक्टिविटी के अंदर। और अब हमको क्या करना है, आज वाली क्लास के अंदर हमको यहाँ पे डेटा भेजना है साथ में, और उधर जिधर हम नेविगेट करवा रहे हैं उधर इस डेटा को रिट्राइव करना है, यानी कि फैच करना है। तो पहले हम देखते हैं कैसे आपको डेटा सेंड करना होता है और फिर हम देखेंगे कैसे रिसीव करना है दूसरे एंड पे, ठीक है। तो जहां पे हम सेंड कर रहे हैं वो है हमारी मेन एक्टिविटी। तो देखो, जैसे इंटेंट बनता है, मतलब इंटेंट जो नेविगेट होता है वो किससे होता है, आपके स्टार्ट एक्टिविटी वाले मेथड से। वो इंपॉर्टेंट मेथड है एक्चुअल में, आपका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट एक्टिविटी से ही होगा। तो जब इंटेंट बना है और इंटेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बीच में हमको एक काम करना पड़ेगा। यानी कि जब इंटेंट बना ही नहीं, उससे पहले मैं उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब उसमें डेटा दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इंटेंट ही नहीं बना है। और जब स्टार्ट एक्टिविटी हो जाएगा उसके बाद देने से भी कोई सेंस नहीं, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगा यूजर का जो इंटेंट है वो सेकंड एक्टिविटी पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाएगा। अब उसके बाद में डेटा ट्रांसफर करने का कोई सेंस नहीं। तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में हमको डेटा को ऐड करना पड़ेगा या डेटा को सेंड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन हम जैसे ही लिख देंगे इंटेंट बनाने वाली, जैसे हमने न्यू इंटेंट क्रिएट किया, मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इंटेंट का। अब हम क्या करेंगे, ये जो आई नेक्स्ट है इसमें हम एक मेथड कॉल करते हैं पुट एक्स्ट्रा। देखो, ये मेथड ओवरलोडिंग है। जावा के अंदर हमने सीखा था मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स और मल्टीपल पैरामीटर्स।
तो यहाँ पे यही है, देख सकते हैं आप कि मेथड का नेम सेम है बट राइट हैंड साइड में आप देखेंगे पैरामीटर्स अलग है। और इसका एक तरीका होता है की और वैल्यू के पेयर में शेयर करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैं पुट एक्स्ट्रा मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो 2 वैल्यूज आपको हमेशा मिल रही है। पहली वाली तो स्ट्रिंग है और दूसरी वाली चेंज हो रही है। दैट मीन्स मैं इतने टाइप्स के डेटा को सेंड करवा सकता हूँ। इंटीजर में है तब भी करा सकता हूँ, फ्लोट में है तब भी करवा सकता हूँ, डबल में है तब भी करा सकता हूँ, स्ट्रिंग में है तब भी करा सकता हूँ, कैरेक्टर है, एरे है, जितना भी डेटा है मैं इन पर्टिकुलर टाइप्स में वो सब करवा सकता हूँ ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो आप स्ट्रिंग नेम देख रहे हो ये सब में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको डेटा सेंड करना होता है एक इंटेंट के थ्रू तो आपको की और वैल्यू के पेयर में भेजना पड़ेगा, यानी कि एक की देनी पड़ेगी और उसके रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू भेजनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि जब आप इसको फैच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो आपने एक से ज्यादा वैल्यू अगर दी, तो जब उधर की साइड में फैच करेंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सा डेटा चाहिए या आपको कौन सा डेटा मिला है। तो उसके लिए की का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और की हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए हर एक डेटा के लिए। तो जैसे मैंने नेम दिया तो मैंने उसकी जो की दी है वो नेम से रिलेटेड दी है। देन मैंने अगर रोल नंबर दिया या कुछ भी मैंने अदर जैसे फादर्स नेम अगर आगे भेज रहा हूँ तो मैंने उसकी की दी होगी यूनिक। मैं कीज जो है वो सेम नहीं रख सकता, मेरे को हमेशा डिफरेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट जिस स्क्रीन पे मैं फैच करूंगा वहां पे जो भी मेरे को डेटा चाहिए मेरे को उसकी रेस्पेक्टिव की पता होनी चाहिए। वो की जब मैं दूंगा तो उसका करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो मेरे को मिल जाएगा। तो इसका ये रोल होता है। ठीक है, अब इसको हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जब हम की और वैल्यू की बात कर रहे हैं तो जो की और वैल्यू का पेयर है इसको ऐसे समझे कि एक ताला चाबी का पेयर है। ठीक है, अब आप ऐसे समझे कि एक ताले की मल्टीपल चाबीज हो सकती है, लेकिन एक चाबी के मल्टीपल लॉक्स या ताले नहीं हो सकते, यानी कि एक ही चाबी से मैं मल्टीपल ताले नहीं खोल पाऊंगा और ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मल्टीपल चाबी से आप एक ताले को खोल सकते हैं, लेकिन एक ही चाबी से मैं मल्टीपल जो लॉक्स हैं या ताले हैं उनको नहीं खोल पाऊंगा। तो यही प्रोसेस है कि आपको जो की है वो सेम नहीं रखनी है, वो डिफरेंट रखनी है डिफरेंट डेटा के लिए। आप डिफरेंट कीज में सेम डेटा दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप डिफरेंट डेटा में सेम की नहीं दे सकते। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो जब आप गेट करेंगे तो आपके एंड पे एक एम्बिग्यूटी डेटा जनरेट हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर की पे 2 वैल्यूज जनरेट हो रही है। तो इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा करता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइटल भेज देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइटल वैल्यू सेट कर रहे हैं, किस पे सेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी के ऊपर। तो मैंने इस की का नाम दे दिया टाइटल और जो भी मेरे को टाइटल सेट करवाना है नेक्स्ट पे, तो मैं जो नेक्स्ट एक्टिविटी का टाइटल देना चाहता हूँ वो है होम। तो मैं उस टूल बार के ऊपर होम दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि यहाँ से जब डेटा सेंड होगा नेक्स्ट एक्टिविटी में हम उसको फैच करेंगे और फिर हम उसको टूल बार के ऊपर सेट कर देंगे। ठीक है, और एक क्या करते हैं हम इंटीजर वैल्यू को भी पुट करते हैं। तो inext डॉट पुट सेम मेथड रहेगा और यहाँ पे मैं एक फ्लैग वैल्यू सिंपल सा चेक के लिए मैं इंटीजर वैल्यू भेज रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर को फैच करना और स्ट्रिंग को फैच करना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो चीज समझने के लिए मैं इंटीजर वैल्यू भी साथ में भेज रहा हूँ। ठीक है, या हम यहाँ पे फ्लैग की जगह रोल नंबर कर देते हैं। ठीक है, और एक और चीज सेंड कर देते हैं यहाँ पे साथ में, स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो अभी हम ये क्या तीनों वैल्यूज हमने किस में पुट कर दी है, आई नेक्स्ट, जो कि हमारा इंटेंट है उसमें मैंने पुट कर दी है। ठीक है, अभी तक ये जो वैल्यूज है वो मैंने इसी एक्टिविटी में डिफाइन करी है, मैंने सेकंड एक्टिविटी में अभी डिफाइन नहीं करी है और मैं डिफाइन भी नहीं करूंगा। मैं वहां क्या करूंगा, फैच करूंगा इंटेंट के थ्रू। तो अब चलते हैं सेकंड एक्टिविटी के अंदर जहां पे हमको रिसीव वाला काम करना है। तो देखो, रिसीव करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंट को फैच करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक इंटेंट बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से इंटेंट कहाँ जा रहा है, सेकंड एक्टिविटी में जा रहा है और इसी के अंदर तो हमने डेटा सेट किया है। तो अगर हमको फैच भी करना होगा तो हमको यहाँ पे एक इंटेंट चाहिएगा जो मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में आ रहा है। तो वो कैसे गेट होगा, आपको सिंपल सा लिखना है फ्रॉम एक्टिविटी। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, फ्रॉम एक्ट करके दे दिया। ये आपको कैसे मिलता है, गेट इंटेंट। जैसे आप गेट इंटेंट लिखोगे, देखो इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में इंटेंट है। ठीक है, तो गेट इंटेंट से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो इंटेंट आया है वो इंटेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसी में तो आपका डेटा है। क्योंकि जब आपका इंटेंट मेन एक्टिविटी से किस में आया, सेकंड एक्टिविटी में आया, तो एक इंटेंट के थ्रू ही तो आया, तो उस इंटेंट में तो हमारा डेटा पड़ा है। तो उसी इंटेंट से हमको डेटा फैच करना है, तो हमने उस इंटेंट को पहले तो फैच किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम एक्टिविटी नाम से जो मैंने इंटेंट बनाया डॉट गेट। अब जैसे ही आप गेट करेंगे यहाँ पे सारे मेथड अलग हो जाएंगे। जैसे अगर आपको स्ट्रिंग गेट करना है, क्योंकि आपको पता है वहां पे आपने स्ट्रिंग भेजा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग डेटा। अगर आपको इंटीजर करना है तो गेट इंट डेटा। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड मिलेंगे। जब हम सेट कर रहे थे तो वहां सेम मेथड था, वहां पे मेथड ओवरलोडिंग हो रहा था,
लेकिन यहाँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है, उसको रिसीव करते हुए डिफरेंट रिटर्न टाइप्स होंगे उसके, तो इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि उनके मेथड्स जो है वो डिफरेंट हो। तो गेट, सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और देखो ब्रैकेट में आपको स्ट्रिंग नेम मांग रहा है, तो ये वही चीज है, की मांग रहा है आपसे कि आपको यहाँ पे तो आपने 2 डेटा भेजे हैं, तो इनमें से कौन सा चाहिए, मेरे को टाइटल चाहिए सबसे पहले, तो मैं टाइटल को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट, देखो आपको भी कॉपी पेस्ट ही करना है, कॉपी पेस्ट क्या करना है, की को, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि मैंने टाइटल लिख तो दिया वहां पे, अब हो सकता है टाइटल की स्पेलिंग गलत हो गई हो, ठीक है, मेरे दिमाग में क्या रहेगा, स्पेलिंग नहीं रहेगी, मेरे दिमाग में रहेगा टाइटल लिखा है मैंने वहां पे, और यहाँ पे मैं टाइटल की सही स्पेलिंग लिख दूंगा। अब क्या होगा, वहां गलत स्पेलिंग, यहाँ सही स्पेलिंग, जब आप ऐप को चलाएंगे तो ऐप जो है वो या तो क्रैश हो जाएगा या आपको वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए जब भी आप की और वैल्यू का पेयर कहीं पे भी यूज करें, तो की जो आप वहां दे रहे हैं वो हमेशा कॉपी करके जब भी आप फैच कर रहे हैं उस की को वहां पेस्ट करें, ताकि अगर आपने गलत स्पेलिंग भी लिखी होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमको की से मतलब है की सेम होना चाहिए, चाहे वो गलत स्पेलिंग हो चाहे सही स्पेलिंग हो, उससे मतलब नहीं है। मैं टाइटल की गलत स्पेलिंग भी दे रहा हूँ तभी भी यहाँ पे भी अगर वो सेम गलत स्पेलिंग दे रहा हूँ तो दोनों मैच होगी, तभी आपको वैल्यू रिसीव होगी, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा क्या रिटर्न करता है, देखते हैं हम यहाँ पे, देखो रिटर्न क्या करेगा, गेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल मेरे को मिल गया, अब मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो फिर से मैं वही करूंगा, फ्रॉम एक्टिविटी डॉट, देखो फ्रॉम एक्टिविटी सिर्फ मैंने नाम दिया है ताकि आपको रिलेवेंट लगे कि यार एक्टिविटी से तो ले रहे हैं, उस एक्टिविटी से, तो फ्रॉम एक्टिविटी नाम दे दिया, एक्चुअल में क्या इंटेंट है, ठीक है। तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या देना है, जो हमने वहां पे की दी थी, तो हमने दिया था स्टूडेंट नेम, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको स्टूडेंट नेम में स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी मिल गया है। अब जो हमने इंटीजर वैल्यू दी थी वो भी अगर हमको फैच करनी है, जो रोल नंबर दिया था, तो फ्रॉम एक्टिविटी डॉट गेट, अब क्या आ जाएगा, इंटीजर एक्स्ट्रा, इंट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देनी पड़ेगी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला दोनों का प्रोसेस थोड़ा अलग है। जब भी आप इंटीजर टाइप का डेटा कभी भी आप गेट करेंगे, फैच करेंगे, तो आपको 2 चीजें देनी पड़ेगी। इंटीजर टाइप का डेटा मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये जितनी भी वैल्यूज है इनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है इनकेस, तो वो क्या सेट कर देगा, ब्लैंक सेट कर देगा। लेकिन जो आपका इंटीजर है उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट देनी पड़ेगी कि इन केस आप जो यहाँ की दे रहे हो वो अगर इनकेस गलत हो जाती है, तो हमको एक डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट करनी पड़ेगी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आपको पहले से मेंशन करनी पड़ेगी, इन केस ये जो की आप दे रहे हो ये की मैच नहीं होती है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी की, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और इस की को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस की को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, डिफॉल्ट में वो वैल्यू दूंगा जो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां आ सकती है, तो रोल नंबर किसी का 0 होगा ही नहीं, तो आपको वो वैल्यू देनी है डिफॉल्ट के अंदर जो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से इधर, जब आप एक्टिविटी में डेटा सेंड कर रहे हो तो वहां से इधर आ सके, ठीक है। तो मैं ऐसी वैल्यू नहीं दूंगा जो हो सकता है पॉसिबल है कि वहां से इधर आए, तो हमको पता ही चलेगा कि डिफॉल्ट वैल्यू है कि एक्चुअल में गेट करी है आपने, ठीक है। तो इसलिए वो वैल्यू देना जो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में भेजोगे, ठीक है। तो रोल नंबर मैं जो भेज रहा हूँ अभी स्टैटिक भेज रहा हूँ, हो सकता है मैं डायनामिक भेजूँ रन टाइम में, नेट से मेरे को डेटा मिल रहा है, वो जो भी रोल नंबर मिल रहा है वो मैं आगे भेज रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता क्या रोल नंबर है, तो इसलिए मैं डिफॉल्ट वैल्यू क्या दूंगा, 0, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि 0 रोल नंबर तो किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इंट में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी के अंदर कुछ दिखाना है हमको, क्योंकि नेम और रोल नंबर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा देता हूँ, ताकि हमको पता तो चले कि जो हमने डेटा फैच किया है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ट्यूब पे डेटा दिखा देता हूँ, एक तो रोल नंबर दिखाएंगे और एक हम नेम दिखाएंगे, और जो हमने टाइटल लिया है वो हम टूल बार पे सेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो डिज़ाइन वाइज़ मैंने अपना काम कर लिया यहाँ पे, मेरे को सेंटर में ये डिज़ाइन पे नेम दिखाना है, ठीक है। नेम मतलब यहाँ पे रोल नंबर दिखाएँगे और अपन जो स्टूडेंट का नेम है, जो हमने वहाँ से सेंड किया था, वो यहाँ पे हमको दिखाना है, ठीक है। तो रन टाइम पे इसका काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसकी आईडी भी बना ली। अब इसकी जो जावा फाइल है उसमें चलते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हमको टेक्स्ट व्यू पे डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू को लिंक करना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा। तो txt स्टूडेंट इन्फो नाम से मैंने उसका आईडी दे रखी है, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं XYZ, बट मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आईडी दे रखी है वहां पे वही से मैं वेरिएबल का नाम भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, txt स्टूडेंट इन्फो डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, रोल नंबर। रोल नंबर देखो, स्ट्रिंग में जब भी आपको कुछ ऐड करना है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, पहले रोल नंबर लिखूंगा फिर रोल नंबर दिखाऊंगा, ठीक है। तो रोल नंबर एक स्टैटिक भी है, मतलब एक स्ट्रिंग में रोल नंबर दिखना चाहिए। वो हमको कहाँ से मिला है, एक्टिविटी से मिला है। तो इंडेंट से जो रोल नंबर मिला है वो मैं यहाँ पे वेरिएबल को कॉन्केटिनेट कर दूंगा, तो उसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। जब स्ट्रिंग के बीच में या पहली स्ट्रिंग है उसके बाद में कुछ भी हो, उसके बीच में अगर प्लस लग जाता है, दैट मीन्स वो एडिशन नहीं है, वो क्या है, कॉन्केटिनेशन है, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देनी है, और यहाँ पे नेम भी करवाना है, तो नेम हेडिंग दे दी, एंड देन प्लस करके जो स्टूडेंट का नेम है वो हम आगे कॉन्केटिनेट करवा देंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट इन्फो। अब हम बात करते हैं जो हमको टूल बार है उसके ऊपर अगर मेरे को जो टाइटल है वो सेट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना होता, उसके लिए सिंपल सा गेट सपोर्ट एक्शन बार करना होता है। देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, एक्शन बार वाले टॉपिक को हम डेप्थ में समझेंगे, कैसे आप अपना खुद का टूल बार बना सकते हो, कैसे आप अपने टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके ऊपर आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ टूल बार के बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इन केस अगर आपको टूल बार, जो आपकी इस एक्टिविटी का जो टूल बार है उसका हेडिंग अगर आपको चेंज करना है, यानी कि उसका टाइटल अगर चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेट सपोर्ट एक्शन बार। देखो अगर आप सपोर्ट लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो या फिर लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड का यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट सपोर्ट एक्शन बार करना पड़ेगा। अगर आप पुराना कर रहे हो तो गेट सपोर्ट वहां पे मिलेगा नहीं, वहां मिलेगा गेट एक्शन बार, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में क्या होगा, आपके पास नया वाला ही वर्जन होगा तो आप गेट सपोर्ट एक्शन बार ही करेंगे। डॉट सेट टाइटल, यहाँ पे एक मेथड मिलता है, इसमें हम टाइटल को सेट कर देंगे। तो टाइटल क्या है जो हमको मिला है, ठीक है। तो यहां मैंने टाइटल को सेट कर दिया है। तो ये हमारा काम हो चुका है, मेन एक्टिविटी में मैंने सेट किया है और सेकेंड एक्टिविटी में इसको फैच किया है। तो अब इसको चला के देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में पास हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं रोल नंबर 10 एंड नेम आ गया रमन। देखो इस एक्टिविटी में मैंने कहीं रोल नंबर दिया ही नहीं था 10, ना ही मैंने कोई नेम दिया था रमन नाम से, और ना ही मैंने होम सेट किया था टूल बार को। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिली हमको, प्रीवियस एक्टिविटी से, वाया बंडल पासिंग। तो हमने इंटेंट के थ्रू जो डेटा सेट किया था वो हमने सेकेंड एक्टिविटी में फैच किया और इसको यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी अपने ऐप के अंदर कहीं पे भी अगर एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी या सेवरल एक्टिविटीज में अगर आपको डेटा सेंड करना है या ट्रांसफर करना है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से उसको सेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।